हजारों की संख्या में हाथ ठेला थड़ी मजदूर ऑटो रिक्शा ये छोटे छोटे जो मजदूर हैं उनका नेतृत्व करता हूं। और ये मजदूर यूनियन के लिए जो निधि योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है ये वास्तव में उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका कहीं राज सत्ता में दखल हो, जिनका किसी राज सत्ता के आकाओं का हाथ हो। उन्हें बाय द पीपल्स, फॉर द पीपल्स एंड द पीपल्स और लास्ट द पीपल देना चाहता हूँ खुले। मुझे कोई डर नहीं है कि मोदी जी अगर आप इसके यशस्वी प्रधानमंत्री, आपका पूरे विश्व में तूता बजता है, लेकिन कभी कभी आप अगर हम सुबह 1 घंटा इन शहरों की पटरियों पे जाओ और जो खोमचे थड़ी सर्वावारा वर्ग जो रोज़ हमारा जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं उनकी मुसीबतें सुनो। 85% ठेली और खोमचे वाले पुचका वाले बिहार के हैं। और जो रेडी पटरी वाले हैं उनको बार बार जो म्युनिसिपल वाले होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके रेडियो को उठा करके ले जाते हैं। फिर इस तरह के उनके जो रोजगार होते हैं उन पे असर पड़ता है। वो अपनी दिनचर्या का जो भी 2 रुपये का इनकम होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब उनको सहूलियतें कैसे मिले और सरकार कैसे व्यवस्था करे कि उनको आसानी से सारी सुविधाएं मिल सके। देखो ऐसा है कि इस देश के अंदर 93% लोग 20 रुपये रोज की मजदूरी में जीवन यापन करते हैं, जिनमें हाथ ठेला थड़ी वेंडर ये छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाला जो सर्वाहारा वर्ग है उसके लिए मोदी जी ने कई योजना बनाई है। लेकिन ये योजना धरातल पे नहीं उतार पाए, मात्र कागजी योजना है। मैं राजस्थान से हमारे यूनियन में हजारों की संख्या में हाथ ठेला थड़ी मजदूर ऑटो रिक्शा ये छोटे छोटे जो मजदूर हैं उनका नेतृत्व करता हूं। और उनके लिए वेंडरों के लिए न तो कहीं भी नगर निगमों में या नगर पालिकाओं में उनके अधिकारी उनके लिए वेंडर जोन चिन्हित नहीं करते हैं कि हाँ इस जगह आप अपना व्यापार करें, अपना रोजगार चलाएं। साथ अगर वो करते हैं उनको खदेड़ते हैं और उनके साथ उनका ठेला जब्त कर लेते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। तो उनके लिए हमने विरोध करते हैं। जब हम उनको जोन के लिए कहते हैं कि इनका वेडिंग जोन बनाया जाए, खोमचे वाले रोज़मर्रा काम करने वाले सर्वारा वर्ग अपनी कमाई करें, तो उनको क्या करते हैं, अगर वेडिंग जोन या तो बनाते ही नहीं है और कहीं कोई स्टेट में या कोई शहर में बनाया जाता है तो जंगल में बनाया जाता है जहाँ उनका व्यापार प्रभावित होता है। वेंडिंग जोन ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ उनका व्यापार हो, उनको रोजी मिले, उनका काम धंधा चले। तो इसके अंदर हमारी नरेंद्र जी मोदी जी की जो सरकार है वो कहती है कि मैं प्रत्येक वेंडर को 50,000 रुपये बिना ब्याज के देता हूँ। तो ये देते तो हैं, लेकिन देते हैं किसको है कि वेंडर के पास, जिसके पास लाइसेंस हो, म्यूनसिपैलिटी पास से अधिकृत हो, उसको देते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप नज़र फैला के देखें तो एक भी वेंडर के पास अधिकृत नगर पालिका का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपका इस दिल्ली को देख लो, इस दिल्ली में जितने भी वेंडर और ये जो छोटे छोटे दुकानदार बैठते हैं, फुटपाथ पे काम करने वाले लोग, ये तमाम के पास लाइसेंस है, लेकिन उस लाइसेंस का सरकारी लाइसेंस नहीं है। वो सिर्फ पुलिस माफिया का लाइसेंस है। वो उनसे वसूली करते हैं, पैसा लेते हैं, और अगर समय पर पैसा नहीं देते हैं तो वही लोग उनको खदेड़ते हैं। तो मैं मोदी जी से ये निवेदन करूंगा कि इस देश की जो 93% जनता जो हाथ ठेला थड़ी मजदूर खोमचा जो फुटपाथों पे बैठ के सब्जी का ये जो व्यापार करते हैं, इनके लिए जो आपने योजना बनाई है योजना सराहनीय है, लेकिन आप इस पर निगाह डाल के इसको सही तरीके से करें। सर अगर इस योजना की बात करें तो आप यूपी और बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे जो पैसे 50,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है वो उनको मिलता नहीं है। उसके लिए भी उनको सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। आप जाएंगे लोन लेने तो वो पैसे आसानी से उनको मिलेंगे नहीं। जितनी भी है जो हाथ ठेला थड़ी मजदूर यूनियन के लिए जो निधि योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है ये वास्तव में उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका कहीं राज सत्ता में दखल हो, जिनका किसी राज सत्ता के आकाओं का हाथ हो, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। वो अपने ही चाहते लोगों को रेवड़ियाँ बांटते हैं, न कि आम मजदूर को। आप तो बात करते हो निधि तो बाद में मिलेगी, इनको लाइसेंस नहीं है, वेंडर का कोई लाइसेंस जारी नहीं तो आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े बोर्ड दिख जाएंगे मोदी जी का कि हमने इतने रेडी पटरी भाई बंधुओं के लिए काम किया और उनको अच्छे से सम्मान के साथ हमने व्यवस्थाएं की है।
50,000 रुपए दे करके। ये सिर्फ और केवल गुमराह करने की बात है, दिखाने की बात है, धरातल पे नहीं उतार पाए। हकीकत में मैं कह देना चाहता हूँ खुले, मुझे कोई डर नहीं है कि मोदी जी अगर आप इसके यशस्वी प्रधानमंत्री, आपका पूरे विश्व में तूता बजता है, लेकिन कभी कभी आप अगर अकेले, कल परसों आप कह रहे थे कि मैं अकेला लाल किला में आऊँगा, वो चौक में आऊँगा, कोई माई का लाल है, तो ऐसे चौक में मत जाओ। आप कभी शाम सुबह 1 घंटा इन शहरों की पटरियों पे जाओ और जो खोमचे, थड़ी, सरवा वारा वर्ग जो रोज़ हमारा जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं, उनकी मुसीबतें सुनो, वरना तो यह आपकी सारी कागजी कार्रवाई थोड़ी होगी, इससे न लाभ मिलेगा। इससे ज़्यादातर अगर लाभ मिलता है खोमचा वालों को हटाने, तो नगर पालिका का ईओ, नगर निगम का ईओ, म्यूनसिपल बोर्डों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी जेब भरते हैं, इनसे वसूली लेते हैं और साथ साथ पुलिस प्रशासन भी लेता है। तो ये सारी का सारा दोष अगर जाएगा तो मोदी जी पे जाएंगे। आपकी ये योजनाएं न कि जनता के हितैषी हो गए और इन माफियाओं को बढ़ोतरी, इनके उगाई का धंधा है। अतः आप इनको समय रहते हुए इस योजना। सर, आप रेहड़ी पटरी वालों के लिए राजस्थान में काम करते हैं। अभी 2 रोज पहले जंतर मंतर पे वही रेहड़ी पटरी वालों का प्रदर्शन था। उनका ये मांग था कि हमें हर जगह से भगाया जाता है, हमें वैसे जगह पे जगह दी जाती है जहाँ पे कस्टमर आता ही नहीं है, और जहाँ पे कस्टमर आता है वहाँ पे हमें खड़ा होने ही नहीं दिया जाता है। तो फिर वो जाए तो जाए कहाँ पे वो जाए ताकि वहाँ उनका रोजगार भी चल सके और सरकार को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। वो जाए नहीं, वो इसी देश के हैं, इसी देश में पैदा हुए, जाए क्यों? उनका जो रोजगार का नियम है, उनको ऐसी जगह गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है कि रेहड़ी वालों को ऐसे बेडिंग जोन बना के जहां व्यापार प्रभावित न हो और उनको आबाद करें। तो वेडिंग जोन तो ऐसा बनाती है जहाँ पे कस्टमर ही नहीं जा पाते हैं। है? वेडिंग जोन ऐसे जगह पे बनता है जहाँ पे कस्टमर ही नहीं पहुँच पाते हैं, फिर क्या करेंगे? जब बनाए न तो हमारी जो यूनियन हैं वेंडरों की, उनको बुलाएं और उनका सर्वे करें सामूहिक तौर पे कि यहाँ व्यापार चल सकता है कि नहीं, यहाँ चलता है कि नहीं। वो अपनी मर्जी से तो उसकी तो जरूरत ही नहीं समझते ना वो तो समझते ही नहीं जरूरत कि हम किसी की बैठकें बुलाएं और समझें कि यहाँ पे जरूरत है कि नहीं। वो तो अपने मन से करते हैं। चाहिए ना, हाँ, वो तो अपनी मर्जी से कर देते हैं। वो अपनी मर्जी से करते हैं, वो जहाँ चाहे जिसको क्यों करते हैं। इसमें पीछे ऐसे यह है कि वो अगर सही तरीके से, अच्छा जहाँ व्यापार होता है रेहड़ी वालों का, थड़ी वालों का, वहाँ का उनको रोजगार मिले, ऐसी जगह अगर वेडिंग जोन बना दिया जाएगा तो न तो इन ईओ की जेब में पैसा जाएगा और न पुलिस प्रशासन के जाएंगे। तो ये इनको जब सर्वे कराते हैं तो ये पुलिस प्रशासन, ईओ वगैरह उनको ऐसी चीज़ बताते हैं कि साहब यहीं अच्छा रहेगा, इनका व्यापार हो जाएगा, और उनको गुमराह करके उनको नुकसान में डालने का काम करते हैं, उनके साथ कूर मजाक करते हैं। न कोई योजना है न और है। अभी तक आपको बताऊं, सिंगल राजस्थान में सिंगल वेंडर्स को अगर आप साबुत कर दें, ये यहाँ की दिल्ली के सरकार या राजस्थान के सरकार, पहले हमारे कहते थे वो कांग्रेस की सरकार, अब डबल इंजन की सरकार भी आ गई, दोनों सरकारें मिलकर भी इसको लगा दें तो भी नहीं होता। धन्यवाद। नहीं सर, एक चीज़ और पूछती, जैसे आप इन्हीं के लिए काम करते हैं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, बिहार के जो रेहड़ी पटरी वाले मजदूर होते हैं और बाहर राज्यों में जा कर के अपना ये काम करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे दोस्त साहब? हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 85% ठेली और खोमचे वाले, पुचका वाले बिहार के हैं, और हम उनको हमारी यूनियन में जोड़ रखा है। उनको हम किसी भी समस्या होती है हमारे स्तर पर हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ कोई मदद नहीं है। कभी कभी उनको आधार के नाम से पुलिस वाले खदेड़ देते हैं, वो हमारे ऑफिस में आते हैं, यूनियन दफ्तर में आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। कह रहे किसी, इसका बेसिक राइट है, इसका जन्मवादी अधिकार है, मूल अधिकार है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के कोई भी कोने में अपना धंधा, व्यापार, नौकरी कर सकता है। इस अधिकार के तहत हम उनको लड़के उनको रिलीफ दिलाते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि हर जगह आज के डेट में मोदी जी के खिलाफ या मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो छात्र हों या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हो या फिर EPF 95 के लोग हों या किसान हो, क्योंकि कल ही किसानों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या कारण है कि हर जगह मोदी जी के लेकर के मतलब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं हर वर्ग से? देखो, ऐसा है कि जहाँ धर्म होता है और धर्म के नाम पे आप कितना भी जघन्य अपराध करा सकते हो, जघन्य जज्बाती मामला है। और अभी डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र सबसे बढ़िया राज होता है बाय द पीपल्स, फॉर द पीपल्स एंड द पीपल्स और लास्ट द पीपल।
डेमोक्रेसी से बढ़िया, प्रजातंत्र से बढ़िया कोई राज नहीं है। लेकिन इन राजनेताओं ने अपने हित के लिए प्रजातंत्र में 3 बीमारियां पैदा कर दी। एक है जात, एक धर्म और एक क्षेत्रवाद। इसके आधार पे ये हमें बांट के और ये इस धर्म के आधार पर बढ़ रहे हैं और कोई इसमें मोदी जी का विशेष विकास का योगदान नहीं है। इसीलिए